भूलवाने के लिए कहता है कि फला चीज तुम भूले हुए हो याद करो, फला चीज भूले हुए हो याद करो, फला चीज भूले हुए हो याद करो। मुझे मालूम था कि शैतान जब तुमको भूली हुई चीजें याद दिलाने के लिए आएगा ताकि तुम नमाज छोड़ दो तो तुम्हारा भूला हुआ खजाना भी तुमको याद दिलाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पहले ही 2 रकात में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दिमाग दिया, ऐसी ज़हानत दी। इस हदीस को लाखों मुहद्दिसीन ने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, लेकिन किसी का दिमाग यहाँ तक नहीं पहुंचा कि इसी हदीस की रोशनी में खोए हुए खजाने को भी तलाश किया जा सकता है। वहां तक किसी का दिमाग पहुंचा तो इमाम आजम अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और 2 हदीसें जब आपस में टकराती हैं तो दोनों हदीसों का अलग अलग माना और अलग अलग महमल तलाश करना ये कोई आसान काम नहीं, ये हर आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी तो चकरा जाएगा, इस पर अमल करें कि इस पर अमल करें, लेकिन जो मुहद्दिस के साथ साथ फकीह होता है वो हदीसों में छुपी हुई अल्लाह रसूल की मुराद को तलाश कर लेता है। इमाम आजम अबू हनीफा उन्हीं फुक़हा में से थे कि कुरान की आयतों में और रसूल पाक की हदीसों में छुपी हुई अल्लाह रसूल की मुराद को तलाश कर लिया करते थे कि इस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब है। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप बताइए कि कितना जबरदस्त तारुज और टकराव है। और इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती और फकीह भी होगा तो इस टकराव और तारुज को दूर नहीं कर सकता। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज है? मुबाशरत का माना है शौहर अपने बरहना जिस्म को बीवी के जिस्म से टच करे, लेकिन हम बिस्तरी और दुखूल ना हो। अगर हम बिस्तरी हो जाए तो मुजामाअत कहते हैं, हम बिस्तरी ना हो तो मुबाशरत कहते हैं, और कपड़े के ऊपर से खेल कूद करे तो उसको मुलाअबत कहते हैं। ये इस्तिलाही अल्फाज। तो ये सवाल मुबाशरत के बारे में, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज? रसूल पाक ने फरमाया जायज है। वो सहाबी चले गए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज है? तो रसूल पाक ने फरमाया ना जायज है। अब आपसे पूछना चाहता, सवाल एक है, सवाल की पोजीशन एक है, सवाल की नौयत एक है, लेकिन नबी 2 तरह का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। पहले सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत जायज है, और दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत नाजायज है। इस दौर का बड़ा से बड़ा अल्लामा हो, बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो, तो भी फैसला नहीं कर सकता कि इस हदीस पर अमल करना चाहिए कि इस हदीस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि एक हदीस बताती है जायज है, दूसरी हदीस बताती है नाजायज। बड़े बड़े मुहद्दिसीन परेशान, लेकिन जिस मसले को कोई नहीं हल कर पाता उसको इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमाम आजम सिर्फ हदीस नहीं बल्कि हदीसों के बैकग्राउंड को जानते हैं, शाने नुज़ूल को जानते हैं, पूछने वालों के हालात को जानते हैं। इमाम आजम से पूछा गया, हुजूर आप जवाब दीजिए, रसूल पाक की हदीस में तारुज़ और टकराव है। एक हदीस बताती है रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है, दूसरी हदीस बताती है रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत नाजायज है। आप क्या फरमाते हैं? हदीस में तो टकराव है। इमाम आजम फरमाते हैं हदीस में कोई टकराव नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने का फेर है। पहले नंबर पर नबी की खिदमत में जो सहाबी हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी थे। बूढ़ों में कुव्वत शहवानिया कम होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, तो उनके लिए नबी ने फरमाया मुबाशरत जायज है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानिया ज्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने
जज्बात को काबू में नहीं रख सकते तो उनके लिए नबी ने फरमाया नाजायज है, क्योंकि जवानों को अगर मुबाशरत की इजाजत मिल जाएगी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात जिमा तक पहुंचेगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा भी लाजिम हो जाएगा, बेचारा मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। जानबूझकर एक रोजा तोड़ने की सजा ये है कि 60 रोजे मुसलसल रखे और जिस रोजे को तोड़ा है उसकी कज़ा भी करे। तो अब बताओ मुसीबत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रसूल पाक ने मुसीबतों से बचाने के लिए उस नौजवान से फरमाया तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो हदीस में कोई टकराव नहीं, पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए, वाह वाह वाह, जब हदीसों में इतना जबरदस्त तारुज और टकराव है तो आज का इंसान डायरेक्ट हदीस पर अमल कर पाएगा, और जब डायरेक्ट अमल नहीं कर पाएगा तो अहले हदीस भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जरूरी है किसी इमाम के दामन को पकड़ा जाए, चाहे हनफी बनो, चाहे शाफी बनो, चाहे मालिकी बनो, चाहे हम्बली बनो, क्योंकि अहले सुन्नत इन्हीं चारों मज़ाहिब में मुनहसिर हो चुका है। तीसरी सदी हिजरी के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजमा और इत्तेफाक हो गया है कि अब अहले सुन्नत इन्हीं चारों मसालिक और मज़ाहिब में मुनहसिर हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जो इन चारों में नहीं है वो अहले सुन्नत से बाहर है। इसलिए तुम गैर मुकल्लिद और अहले हदीस बनने की कोशिश ना करो, बल्कि मुकल्लिद बनो, क्योंकि इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी अगर डायरेक्ट हदीसों पर अमल करने की कोशिश करेगा कदम कदम पर ठोकर खाएगा और हदीसों पर सही सही अमल नहीं कर पाएगा। बेशक बेशक, सुभान बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बेशक ये है। और आज के गैर मुकल्लिदीन तो इतने उजड़ हैं, इतने उजड़ हैं कि ये डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करते हैं। बड़े बड़े सहाबा डायरेक्ट हदीस पर अमल न कर सके, बड़े बड़े ताबईन डायरेक्ट हदीसों पर अमल न कर सके। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, लेकिन 21 सहाबा ऐसे थे जो डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते थे। बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। जब आम सहाबा डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला नहीं निकाल सकते तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालें? हम तो अरबी भी नहीं जानते हैं, और अगर अरबी जान भी लें या तर्जमे से समझ भी जाएं तो सिर्फ अरबी को जान लेना यही काफी नहीं है, वरना अरब के जितने लोग हैं सब इमाम आजम अबू हनीफा बन जाएं। बल्कि अल्लाह और रसूल की मुराद को समझना ये फिक्र है, ये शरीयत है, और ये काम हर आदमी नहीं करता। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन यफक़िहु फ़ीद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर कसीर का इरादा फरमाता है उसे दीन में फकीह बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी फकीह नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक गैर मुकल्लिद ने कहा कि आप लोग मिलाद पढ़ते हैं, बुखारी से दिखाइए। आप लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, बुखारी से दिखाइए। आप लोग कब्रों पर चादर डालते हैं, बुखारी से दिखाइए। हर मसले को बुखारी से दिखाइए, बुखारी से दिखाइए, बुखारी से दिखाइए। मैंने कहा कि तुम ये दिखाओ कि रसूल पाक ने फरमाया हो कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना और किसी हदीस पर अमल न करना। क्या रसूल पाक ने यह फरमाया है कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करो? जहां सही हदीस मिलेगी वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का नहीं कलमा पढ़ा है, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। जहां जहां रसूल पाक की सही और मुस्तनद हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। इमाम बुखारी को 1,00,000 सही हदीसें याद थी, लेकिन बुखारी शरीफ में कुल 8,500 हदीसें हैं, और तालिकात मुकर्ररात को हटा दिया जाए तो कुल 4,500 हदीसें हैं। तो बाकी 95,000 हदीस
हदीसें कहाँ गई, जब 1 लाख सही हदीसें उनको याद थी और बुखारी शरीफ में मुकर्ररात और तालीकात को हटा करके सिर्फ 4,500 हदीसें हैं, तो बाकी 95-96,000 हदीसें कहाँ चली गई। इसका मतलब कि बाकी हदीसों में भी सही हदीस है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में भी है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भी है। जहां जहां रसूल पाक की हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का नहीं बल्कि रसूल पाक का कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम इमाम बुखारी का एहतराम करते हैं, इमाम बुखारी की किताब को असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह मानते हैं। बेशक। मगर असहुल कुतुब का मतलब ये नहीं है कि बुखारी के अलावा कहीं सही हदीस नहीं है, और बुखारी में जितनी हदीसें हैं सब सही है। बुखारी में भी ज़ईफ है, बुखारी में भी मुनकर हदीस है, बुखारी में भी 1-2 मौजू हदीस है, लेकिन ज्यादा सही हदीस बुखारी में है। इसी ज्यादा के एतबार से कहा जाता है असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब ये बुखारी शरीफ। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अच्छा, तुम हमसे तो बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा कर रहे हो, क्या तुम जितने गैर मुक़ल्लिद हो सब बुखारी की हदीस पर अमल करते हो? कहाँ, हम लोग तो सब बुखारी की हदीस पर अमल करते हैं। मैंने कहा बताओ, खड़े होकर पेशाब करते हो कि बैठ कर पेशाब करते हो? तो कहा कि बैठ कर पेशाब करते हो। मैं कहा पूरी बुखारी शरीफ में बैठ कर पेशाब करने की एक भी हदीस नहीं है। वाह वाह वाह। पूरे हिंदुस्तान के अहले हदीसों को जमा करो, अपने शेखुल हदीस और शेखुल 25 सबको जमा करो और किताब लेकर के आओ, दिखाओ कहां बुखारी शरीफ में बैठकर पेशाब करने की हदीस है। बुखारी शरीफ में बैठकर पेशाब करने की कोई हदीस नहीं। इमाम बुखारी ने हेडिंग बांधी है, उन्वान कायम किया है, बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठकर और खड़े होकर पेशाब करने का बयान। और इस उन्वान के तहत 3 हदीसें हुज़ैफा इब्नुल यमान की जिक्र की हैं, लेकिन तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब का जिक्र है, बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं है। वाह। बुखारी शरीफ में जो हदीस है सुन लीजिए, अतन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबात कौमिन फबाल कायमन व तवज़्ज़ा व मसअला नासियती। हुजूर अलैहि सलाम कौम के घूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, पानी मंगाया, वजू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसह किया। इसमें तो साफ लिखा है फबाल कायमन, खड़े होकर पेशाब किया। तो बुखारी शरीफ में है तो क्या सारे मुसलमान अब खड़े होकर के पेशाब करें? बताओ। आंख बंद करके हम बुखारी की हदीस पर अमल नहीं करते। बुखारी के अलावा भी बहुत सारी हदीसें हैं पेशाब के बारे में। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, इनकी हदीस बुखारी में तो नहीं है लेकिन बुखारी के अलावा और बहुत सारी किताबों में है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु काइमन फला तुसद्दिquhu फमा कान यबूलु इल्ला काइदन। जो तुमसे यह हदीस बयान करे कि रसूल पाक खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी बात ना मानना। मेरे सरकार ने जब जब पेशाब किया है बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। वाह 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 वाह। अब आप बताइए, यहाँ भी 2 हदीस है। एक हदीस बताती है खड़े होकर पेशाब किया और दूसरी हदीस बताती है कि बैठकर पेशाब किया। यहाँ भी टकराव है, यहाँ भी तारुज है। अगर वाकई तुम आले हदीस हो तो कभी खड़े होकर पेशाब करो, कभी बैठकर पेशाब करो, तब न दोनों हदीसों पर अमल होगा। और एक ही वक्त में दोनों हदीस पर अमल नहीं होगा। अगर खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो बैठने वाली हदीस छूट गई, और बैठने वाली पेशाब कर रहा है तो खड़ी वाली हदीस छूट गई। तो एक ही वक्त में दोनों हदीस पर अमल होगा कैसे? जरूर एक हदीस छूट जाएगी। अगर खड़े होकर पेशाब करेगा तो बैठने वाली हदीस छूट गई, बैठकर पेशाब करेगा तो खड़े होकर पेशाब करने वाली हदीस छूट गई। तो तुम तो एक ही हदीस पर अमल कर रहे हो और एक हदीस को छोड़ रहे हो, तो तुम अहले हदीस कहाँ हुए? तुम तो तारिके हदीस हुए, तुम तो मुनकिरे हदीस हुए। ऐसे तारुज और टकराव के वक्त हम लोग
लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अहले हदीस नहीं है, अहले सुन्नत हैं। जब दो हदीसें आपस में टकराती हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें रसूल पाक की सुन्नत क्या है। तो हमने इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी, ये तीनों बुखारी के शारहीन हैं, तो हमने इनकी शरहों को उठाकर देखा। हम अपने दिमाग से नहीं फैसला करते, हम खुद से नहीं फैसला करते, हम अपने इल्म पर नाजा नहीं हैं, बल्कि हम शारहीन हदीस की खिदमत में पहुंचते हैं। इन्होंने क्या फैसला किया है? तो इन हजरात ने फैसला किया कि बुखारी शरीफ में जो खड़े होकर पेशाब करने वाली हदीस है वो हालत उज्र की हदीस है, वो हालत मजबूरी की हदीस है। एक मौके पर रसूल पाक जंग से तशरीफ ला रहे थे, आपके पांव में चोट लग गई, तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि नबी बैठकर पेशाब करने पर कादिर नहीं थे। तो नबी ने अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए, अपनी उम्मत को आसानी देते हुए बयाने जवाज के लिए चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया कि अगर तुम में कोई उज्र हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो तुम इस अमल को भी सामने रखना। जरा याद रखो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा पांव फ्रैक्चर कर जाए, तुम्हारे पांव पर प्लास्टर लग जाए और तुम बैठ न पाओ तो कैसे तुम पेशाब करोगे? यहाँ के लिए रसूल पाक ने वो अमल पेश किया है, वो बयान जवाज के लिए है, हालत उज्र की हदीस है। लेकिन जब कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उज्र ना हो तो बैठकर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसी को हजरत आयशा सिद्दीका बयान कर रही हैं। तो बैठकर पेशाब करना ये रसूल पाक की सुन्नत है, और खड़े होकर पेशाब करना ये मजबूरी में जायज है। तो बताओ, जायज पर अमल करोगे कि सुन्नत पर अमल करोगे? हम अहले सुन्नत हैं, इसलिए जब दो हदीसें आपस में टकराती हैं तो हम रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये लोग कभी नबी की सुन्नत पर अमल कर ही नहीं पाएंगे। वाह वाह वाह। इसलिए कि ये अहले हदीस है, इनको सिर्फ हदीस चाहिए, और जब एक हदीस पे अमल करेंगे तो दूसरी हदीस छूट जाएगी। जैसे नमाज आप पढ़ते हैं तो कैसे नमाज पढ़ते हैं? किसी गैर मुकल्लिद से पूछिए कि तुम अहले हदीस हो तो 2 रकात नमाज इस तरह पढ़कर दिखाओ कि कोई हदीस न छूटने पाए, सारी हदीसों पर अमल हो जाए। जब हाथ उठाएगा तो यहीं झगड़ा शुरू हो जाए। एक हदीस में है कि यहां तक हाथ उठाओ, एक हदीस में है यहां तक हाथ उठाओ। तो उठाएगा एक ही जगह ना, या तो यहां या यहां। अगर कान की लौ तक हाथ उठाया तो मूंढे वाली हदीस छूट गई, और अगर कंधे तक हाथ उठाया तो कान की लौ वाली हदीस छूट गई। तो अमल एक पर किया और एक को छोड़ दिया तो अहले हदीस कहां हुआ? और चलो यहां या वहां हाथ उठा करके नियत बांधेगा तो कहां बांधेगा? नाफ के नीचे बांधेगा कि नाफ के ऊपर बांधेगा कि कहीं नहीं बांधेगा, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ेगा? कहां? इसलिए कि तीनों तरह की हदीस, एक हदीस में यह है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए, एक हदीस में यह है नाफ के ऊपर हाथ बांधा जाए, और एक हदीस में यह है कि हाथ बांधा ही ना जाए, छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। यही इमाम मालिक का मसलक है, इसको इरसाल कहते हैं। नाफ के ऊपर हाथ बांधना इमाम शाफई का मसलक है, नाफ के नीचे हाथ बांधना इमाम आजम का मसलक है, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना इमाम मालिक का मसलक है। अब तुम बताओ कैसे नमाज पढ़ोगे? वाह 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 वाह। अगर तुम हाथ छोड़कर पढ़ते हो तो बांधने वाली हदीस छूट गई, बांध कर नमाज पढ़ते हो तो छोड़ने वाली हदीस छूट गई। एक ही पे अमल होगा, सब पर अमल नहीं हो सकता। तो एक पर अमल हुआ, 3 छूट रही है, तो तुम अहले हदीस हुए कि तारिके हदीस? वाह। मगर इन्होंने कहा हम इन तीनों पे नहीं अमल करेंगे, हम यहाँ बांधेंगे। वाह 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 वाह। सीने के ऊपर बांधेंगे, सीने के ऊपर। मैंने कहा सीने के ऊपर बांधने की हदीस कहाँ? हमसे तो हर बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा। मिलाद जायज़ है तो बुखारी में, सलाम जायज़ है तो बुखारी में, चादर जायज़ है तो बुखारी में, और ये जायज़ है तो बुखारी में, इसाले सवाब जायज़ है तो बुखारी में। अरे तुम दिखाओ कि मर्दों को नमाज में कहाँ हाथ बांधना चाहिए। तुम सिर्फ बुखारी में नहीं,
हम तुमको पूरी सिहाई सित्ता की इजाजत देते हैं। बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, नसई में दिखाओ, इब्ने माजा में दिखाओ, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में दिखाओ, बैहकी में दिखाओ, दारमी में दिखाओ। इन सारी किताबों में कहीं नहीं है कि मर्द हजरात अपने सीने पर हाथ बांधें, बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम दिखाओ, तुम यहाँ क्यों बांधते हो? और दिन ब दिन इनका हाथ ऊंचा ही होता जा रहा। हमको डर लगा कहीं यहाँ कुछ दिनों के बाद यहाँ आ जाए। सऊदीया जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हाथ ऊंचा होता चला जाए। जब तक यहाँ थे नाप के नीचे बांध रहे थे, वहां गए, वहां से आए, टांग फैलाकर खड़े हो गए मस्जिद। बटन खुला हुआ है, सर पर टोपी नहीं है, आस्तीन चढ़ी हुई है, गरिबान खुला हुआ है, टांग फैलाकर खड़े हो गए, सीने पर हाथ। ऐसा लगता है कि नमाज नहीं, ये कुश्ती लड़ने के लिए मस्जिद। वाह वाह वाह। अरे अल्लाह के दरबार में खड़े हो, अदब सीखो। अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हो, अदब सीखो। जब दुनियावी हाकिम के दरबार में आते हो तो नाफ के नीचे हाथ बांध करके गर्दन झुका करके खड़े होते हो, और ये तो अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। यहाँ तुम खड़े हो तो सीने पर हाथ बांधकर टांग फैलाकर खड़े हो, शैतान को रास्ता दे रहे हो कि सीधे इमाम के पास जाओ, उनकी नमाज बातिल कर दो, मुक्तदियों की नमाज खुद बातिल हो जाए। वाह। बताओ तुम सीने पर क्यों हाथ बांधते? किस किताब में लिखा है कि मर्द हजरात सीने पर हाथ बांधे? उसने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में लिखा है। वाह 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 वाह। सही इब्ने खुज़ैमा में लिखा। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में क्या लिखा है बताओ? कहा वाइल इब्ने हुज्र ने बताया और फरमाया कि तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांधो, फौक़ सदर, सीने पर बांधो। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए बताया? वाइल इब्ने हुज्र ने जिनको बताया वो औरतें थी। तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांधो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस बात को पसंद फरमाता है कि औरतें अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रही हैं तो दूसरी तरफ अपनी पर्दा पोशी भी करती रहें, और औरतों का सीने पर हाथ रखना ये उनकी पर्दा पोशी के लिए है। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। ये हुक्म तो औरतों को दिया गया है कि तुम अपने सीने पर हाथ बांधो, क्योंकि इसमें तुम्हारी पर्दा पोशी ज्यादा है। तुम औरत हो कि सीने पर हाथ बांधोगे? तुम मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो अमल करो। वाह क्या। मगर ये लोग मनचले हैं, मजनू टाइप के लोग हैं, जो हुक्म औरतों को दिया गया हम भी इसी पे अमल कर लेते। अरे भाई तुम क्यों अमल करोगे? उनके सीने पर कुछ है, कुदरत ने बनाया है जिसको छुपाने का हुक्म दिया गया। तुम्हारे सीने पे क्या है जिसको तुम छुपाए जाए? वाह। और अगर औरतों के मसाइल पर अमल करने का ज्यादा शौक है तो महीने में 5 दिन की नमाज भी छोड़ दो ताकि मुकम्मल अमल हो। क्या कहना है। वाह वाह वाह। समझ रहे हैं? तो ये अहले हदीस हो ही नहीं सकते। जब एक हदीस पर अमल करेंगे 4 हदीस छूट जाएगी। तो जब 4 हदीस छूट गई तो तुम आमिल बिल हदीस कहाँ हुए? तुम तो तारीके हदीस हुए, तुम तो मुनकिरे हदीस हुए। हमको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 हदीसें हैं, लेकिन चारों हदीसों में हमने तलाश कर लिया कि रसूल पाक की सुन्नत क्या है। तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की रिवायत अबू दाऊद में मिल गई। हजरत अली फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। हजरत अली सहाबी हैं, और नुखबा जो उसूल हदीस की मशहूर किताब है उसमें लिखा है जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होगी। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की
सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन सहाबी रसूल जब मुतलक फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूल पाक की सुन्नत मुराद होगी। गोया हजरत अली की रिवायत का साफ मतलब है कि नबी की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए, फइन्नहु अक़रबु इला ताज़ीम, क्योंकि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये ताज़ीम से ज्यादा करीब है। तो मर्द हजरात वो तरीका अपनाएं जो ताज़ीम से ज्यादा करीब हो, और औरतें वो तरीका अपनाएं जो पर्दा पोशी से ज्यादा करीब हो। तो दोनों हदीसों पर अमल होगा और हदीसों में कोई टकराव नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब इतना जबरदस्त टकराव है, एक ही मसले से मुतल्लिक चार चार हदीस मिल जा रही है, तो बताइए हम और आप कैसे समझ पाएंगे कि किस पर अमल करना चाहिए? और ये सिर्फ एक मसले में नहीं, जो लोग हदीस पढ़ाते हैं अच्छी तरह जानते हैं, तकरीबन हर बाब की हदीस में ऐसे ही टकराव। लेकिन हमारा ईमान है कि रसूल पाक की हदीस में कोई टकराव नहीं, न कुरान में टकराव है न हदीस में टकराव है। हर हदीस का एक अलग अलग मौका है, एक अलग अलग महल है, वहां के लिए बयान किया गया है। हाँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किन के लिए है, वो किन के लिए है। हमारे फुकहा ने बता दिया कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये मर्दों के लिए है और सीने पर हाथ बांधना ये औरतों के लिए है। औरतें औरतों वाली हदीस पर अमल करें, मर्द मर्दों वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर ये कहते हैं नहीं, हम तो किसी इमाम को नहीं मानेंगे, किसी इमाम की पैरवी करना ये शिर्क है। अरे शिर्क कैसे है? अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं, उलुल अम्र का माना क्या है? तुम में जो फुकहा हैं, तुम में जो अइम्मा हैं, उन इमामों की पैरवी करो। उन इमामों की पैरवी करना ये अल्लाह की इताअत है, रसूलुल्लाह की इताअत है। क्योंकि हमारे इमामों ने अपनी तबीयत से कोई मसला नहीं बयान किया है, जो कुछ बयान किया है किताब और सुन्नत की रोशनी में बयान किया है, इसलिए उनकी पैरवी हकीकत में किताब और सुन्नत की पैरवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। इसलिए हर आदमी इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाले, और अगर खुद फैसला करने की कोशिश करेगा कदम कदम पर ठोकर खाएगा। जैसे गैर मुकल्लिदीन ठोकर खा रहे हैं, अहले हदीस ठोकर खा रहे हैं। रमजान का महीना आ रहा है, आपकी मस्जिदों में 20 रकात तरावी होगी, इनकी मस्जिद में 8 ही रकात तरावी होगी। बताओ 8 रकात तरावी की कौन सी रिवायत है? 20 रकात तरावी की बहुत सी रिवायत है। साहिब इब्न यजीद फरमाते हैं, कानन नासु यक़ूमून फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बिइश्रीन रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ते थे। ज़ैद इब्न रोमान फरमाते हैं, कुन्ना नक़ूमु फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बिसलासिन व इश्रीन रकातन। हम सब के सब सहाबा उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। बेशक ये सहाबा बयान कर रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब ने उबई इब्न काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा कर दिया। उबई इब्न काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत उमर के बाद उस्मान खलीफा हुए, उन्होंने 20 पढ़ाई। हजरत अली खलीफा हुए, 20 पढ़ाई। हजरत इमाम हसन मुश्तबा 20। जितने खुलफाए राशिदीन आते गए सब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। 20 रकात तरावी पर इजमाए सहाबा है, इजमाए उम्मत है। लेकिन 1400 साल के बाद ये काहिल और सुस्त लोग पैदा हुए, सोचा कि 20 तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्यों ना 20 को घटा करके 8 ही कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, बुजुर्गाने दीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8। तरावी 20 थी तो घटा के 8 कर दिया। और वित्र की नमाज 3 रकात थी तो उसको घटा के 1 रकात कर। 1 रकात वाली नमाज कहीं देखी है आपने? नहीं देखी है। और कुछ दिनों के बाद फतवा देंगे कि वित्र की नमाज आधी रकात कर दी गई। रुकू करो, घर जाओ, काम हो गया। ज्यादा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो रमजान में कई रकात तरावी पढ़ेंगे? 20 रकात पढ़ेंगे ना। 20 रकात पर चारों मजहब के इमामों का इजमा और इत्तेफाक, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों मजहब के इमाम, उनके मुक़ल्लिदीन, सबका इजमा इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकात है, 8 रकात नहीं। इसलिए इनके धोखे में ना आए। ये काहिलों की जमात है, ये अमल न करने वालों की जमात है, ये दीन में बेपरवाही करने वालों की जमात है। ये वो जमात है जो सहाबा के रास्ते से भटक चुकी है। ये वो जमात है जो ताबईन के रास्ते से भटक चुकी है। इन्होंने एक दो नहीं सैकड़ों मसाइल में हेरा फेरी की है। इसलिए हम इनकी नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। इमाम आजम अल्लाह की बारगाह में मकबूल, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल, हम उनके मसलक पर चलने वाले हैं। और इस दौर में इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक की सही तर्जमानी मसलक इमाम अहमद रजा कर रहा है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने फिक़्ह हनफी की तरवीज व इरशाद की, फिक़्ह हनफी के मजबूत मसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है। इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम आला हजरत ने किया है। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह से उनको ये एजाज और इकराम मिला है, ऐ अहमद रजा मसलक मेरा है मगर आज तेरे नाम से पहचाना जाएगा। मसलक इमाम आजम अबू हनीफा हकीकत में मसलक आला हजरत है। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा की तर्जमानी। वाह 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 वाह। इसलिए आप पूरी मजबूती से, बस तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट बाकी, 5 मिनट और बोल दें खत्म कर दें। तो आप इनसे दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि उनकी मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़ लेंगे 8 रकात के चक्कर में, कि यहाँ 20 पढ़नी पड़ेगी, वहाँ 8 ही में काम चल जाए। यही तो वो लोगों को समझा रहे हैं। हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी। सबसे आसान रास्ता है गैर मुक़ल्लिद बन जाओ, काम चल जाए। वाह। तो ये शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता कभी कभी फंस जाता है। मैप देख करके हम गाड़ी चलाते हैं तो शॉर्टकट रास्ते में कहीं नहर पड़ जाती है, आगे का रास्ता बंद है, फंस जाते हैं। इसलिए मेन शाहराह से चलो, मशहूर रास्ते से चलो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इमाम आजम अबू हनीफा दीन की इशाअत के लिए पैदा हुए। इमाम आजम अबू हनीफा ने जिन मसाइल की तशरीह और तौज़ीह कर दी है, हम उन मसाइल के पाबंद। और ये गैर मुक़ल्लिदीन दिमाग तो कुछ है नहीं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि हम किसी इमाम की पैरवी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कुरान और हदीस से खुद ही मसला निकालेंगे। अरे भाई तुम कैसे निकाल पाओगे? कुरान और हदीस से मसला निकालना इतना आसान है? बड़े बड़े सहाबा नहीं निकाल सके, बड़े बड़े ताबईन नहीं निकाल सके, तो तुम कुरान और हदीस से मसला कैसे निकालोगे? ये कहते नहीं हम तो निकाल लेते। और जब मसला निकाला तो एक मसला निकाला कि सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम नहीं है। सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम नहीं है। मैंने कहा कैसे चर्बी हराम नहीं है? कहा कुरान में अल्लाह फरमाता हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया गया, तुम्हारे ऊपर खून हराम किया गया, तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया गया। अल्लाह ने गोश्त को हराम किया है, चर्बी का यहाँ कहाँ जिक्र है? इसलिए गोश्त हराम रहेगा और चर्बी हलाल रहेगा। बताइए, जो इमाम आजम के मसलक को छोड़ा वो सूअर की चर्बी तक पहुंचा। इसलिए जरूरी है कि मसलक के इमाम आजम को मजबूती से। मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक मसला निकाला,
तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी हलाल रहेगी, क्योंकि उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीना वत्तय्यबूना लित तय्यबात। खबीस और नापाक चीजें नापाकों के लिए हैं, तय्यबो ताहिर और पाक चीजें पाकों के लिए हैं। हम पाक हैं तो शबे बारात का हलवा है, हम पाक हैं तो 11वीं का खिचड़ा है। तुम नजिस और नापाक हो तो तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी। वाह 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 वाह। तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी, हमारे लिए बुजुर्गों का खिचड़ा। किसका नसीब अच्छा। इसलिए मुसलमानों पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्श कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद।